गाइस, इसमें इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएमएस 2024 का सेकंड पार्ट, जिसमें 80 to 120 क्वेश्चन पीएसए में वो अपन डिस्कस करेंगे। ये सेट डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन इज बॉट आउट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोड। तो WHO के थ्रू कौन कौन सी पब्लिकेशन बॉट आउट होती है? तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड। एज पर द बेसिक मॉडल ऑफ न्यूक्लियर फैमिली साइकिल कंसिडर द फॉलोइंग फेजेस। तो देखो, सबसे पहले है ना फैमिली फॉर्मेशन होता है, फिर एक्सटेंशन होगा, फिर कॉन्स्ट्रक्शन, फिर डिसोल्यूशन, यानी 4 3 1 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ एजुकेशन रादर देन प्रोपोगेंडा? तो इसमें हेल्थ, देखो, नॉलेज इज एक्वायर्ड, ये हेल्थ एजुकेशन में आता है। इमोशन हेल्थ एजुकेशन के अंदर, प्रोपोगेंडा को तो वो बिहेवियर सेंटर होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर होगा इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग LNG-20। LNG-20 टी शेप होता है पर वो नॉन नेचुरल नहीं होता है, ठीक है। और बाकी इसमें ये लो प्रेगनेंसी रेट्स के साथ एसोसिएटेड होता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन वाले जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रेट्स ज़्यादा होता है, और ये लो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस से भी एसोसिएटेड है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया इज ऑब्स्टेट्रिक हीमरेज। In the National Malaria Control Program, indoor spray with primary residual vector control in rural setting is DDT। इसमें कंफ्यूजन है DDT और मैराथन में, बट अभी तक बेस्ट आंसर इज DDT। नेक्स्ट, जो आशा वर्कर होती है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? तो आशा वर्कर जो है, ठीक है, आशा मस्ट भी 18 to 25 एज होती है, वो एक फॉर्मल एजुकेशन ली हुई होनी चाहिए क्लास 10 तक, उसी विलेज की रेजिडेंट होनी चाहिए, और आशा मैरिड होनी चाहिए, विडो होनी चाहिए, डाइवोर्स होनी चाहिए, मतलब अनमेरिड नहीं होनी चाहिए, मैरिज एक बार हुई तो होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, जो है ये ड्रग कंट्रोल जनरल एट दी सेंटर होता है। मतलब जो भी ट्रायल वगैरह कर रहे हो, कोई न्यू ड्रग ले रहे हो तो अपने को CDSCO से उससे एक अप्रूवल लेना होता है, और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। करेक्ट, तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें करेक्ट है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन कौन से किट्स करेक्टली मैच्ड है? रेड नहीं है, इन वन भी, वो तो ब्लैक में होता है, सिर्फ ओनली वन इज करेक्ट, ग्रीन, तो वन पेयर इज करेक्ट। यहाँ पे आप जो इसको कैलकुलेट करोगे स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड विल बी कैटेगराइज्ड एज नॉन एसेंशियल इन दिस? तो प्रोटीन इज नॉन एसेंशियल। फैट कंटेंट के अकॉर्डिंग, मिल्क के फैट कंटेंट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। सबसे हाईएस्ट फैट बफेलो को होता है, फिर गोट, फिर काऊ, और फिर ह्यूमन। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड? तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड इज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड एंड ओलिक एसिड। इन इंडिया द मोस्ट वाइडली प्रिवलेंट स्टेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसमें कन्फ्यूजन चल रहा था A और C में, बट करेक्ट आंसर विल बी C, ठीक है। ओवर आयरन डेफिशिएंसी विद इम्पेयर्ड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेस्ट सर्कमफ्रेंस एंड वेस्ट टू हिप रेशो आर मोर पावरफुल प्रिडिक्टर ऑफ सब्सिक्वेंट रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज देन BMI? सेंट्रल ओबेसिटी, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसके लिए है कि सेंट्रल ओबेसिटी इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, द अंडरगोइंग एबनॉर्मलिटी इज इन मोस्ट केसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और ये इसको डिफाइन भी कर रहा है, तो A एंड B, मतलब A होगा। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो, इसमें पढ़ना ध्यान से कि पीपल शुड सीक टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल ईटिंग पैटर्न एंड लाइफस्टाइल एसोसिएटेड विद लो लेवल ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज की डाइट, ठीक है। देखो, वो ये जो कम्युनिटी है वो ऑलरेडी लो लेवल कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की डाइट लेती है। अब अपन बोल रहे हैं बस इसको प्रिजर्व रखो, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ प्राइमोडियल नॉट प्राइमरी, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर नहीं है। अगर वो हाई ले रही होती तो रिस्क फैक्टर के लिए अपन बात करते हैं। एंड आज जो है वो सिरमी पोर्ट इंडस्ट्री में काम करता है, तो सिलिकोसिस हो गया उसको, और यहाँ पे बेसोफिलिंग, स्टिफलिंग और रेड ब्लड सेल मिल रही है, तो यहाँ पे लेड पॉइजनिंग हो गया। यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑटोसोमल रिसेसिव, हंटिंगटन AD होता है, मार्फन AD होता है, तो ओनली 2 पेयर आर दी करेक्ट। इस क्वेश्चन में देखो, साइंस ऑफ थैलेसीमिया मेजर यूजुअली डेवलप आफ्टर 6 मंथ ऑफ द एज, दिस इज द टाइम व्हेन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्विचेस फ्रॉम हीमोग्लोबिन F टू हीमोग्लोबिन A। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। 6 मंथ बाद वो मैनिफेस्ट करता है।
रिसर्चर हैज़ obtained दी कंट्री लेवल डेटा। BMI का उसने डेटा ऑब्टेन करा है रिसर्चर ने, और शुगर इंटेक का करा है। अब उसको इस क्वांटिटेटिव डेटा को उसको है ना कंटिन्यूस मैनर में अगर लगाना है तो ओनली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज द ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। Frontline health workers are employed to record the birth and death rate, which has made the slow progress in the development of comprehensive vital registration system। तो ये बहुत पुराना PYQ SRS सिस्टम की बात कर रहा है जो बर्थ एंड डेथ को रिकॉर्ड करता है बाय एनुअली, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या होगा, टोटल डिपेंडेंसी रेशियो में डिनोमिनेटर होगा 15 to 64 ईयर की पॉपुलेशन। वाइटल इवेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग वाइटल इवेंट्स कौन कौन से होते हैं UN की डेफिनेशन के हिसाब से, तो वो है फीटल डेथ, फीटल बर्थ और लीगल सेपरेशन। तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, जो KFD होती है, काइनेसिस फॉरेस्ट डिसीज होती है, उसके लिए कौन सी करेक्ट है, वो हार्टिक से होती है और कर्नाटक स्टेट में तो होती है, तो इसमें 2 ऑप्शन आर दी करेक्ट। साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होती है वो। लो लेवल ऑफ मीजल्स है तो भी आप अप्रोप्रिएट स्टेज क्या होगी मीजल्स की वैक्सीन देने की, 9 मंथ्स। मंकी पॉक्स वायरस जो है वो एक डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। यहाँ पे रेबीज का केस है, उसको स्क्रैच भी हुआ और ब्लीडिंग हुई है। ब्लीडिंग हुई है ना तो यानी स्टेज 3 होगा डायरेक्ट, तो आपको वॉश करके वैक्सीनेट करके ARV देना है और इम्यूनोग्लोबिन देना है। रिफ्यूज़ल एंड नाइट सॉइल का जो मेथड होता है, रिफ्यूज़ एंड नाइट सॉइल वाला मेथड होता है कि आपने एक जगह कचरा डाला, ऊपर मिट्टी डाली, फिर कचरा डाला, फिर मिट्टी डाली और इसका कंपोजिट बन जाता है, तो कंपोजिटिंग कहते हैं इसको। यहाँ पे देखो भी चलो फॉलोइंग स्टेटमेंट सेप्टिंग टैंक के लिए सही है, तो सेप्टिंग टैंक जो है ना वो लार्जली स्मॉल वालों के लिए यूज़ करते हैं अपन। और दे शुड बी नो एयर स्पेस, नहीं क्योंकि वहाँ पे तो ये सही है, यहाँ पे नो एयर स्पेस नहीं, दे शुड बी नो एयर स्पेस बिटवीन द लेवल ऑफ लिक्विड इन द टैंक। हाँ, क्योंकि यहाँ पर है ना एनारोबिक होता है और लिक्विड इफ्लुएंट फ्रॉम द आउटलेट पाइप इज फ्री फ्रॉम पैथोजन, नहीं उसमें पैथोजन होते हैं, तो सेकंड ओनली करेक्ट, तो ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट है। एज पर दी ओपन वायर पॉलिसी कौन कौन सी इसमें आएगी ओपन वायर पॉलिसी वाली, सेकंड एंड थर्ड है। द स्टेटमेंट हेल्थ इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट। एंड देखो हेल्थ जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम है बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट, और जो डिजीज़ है वो एक माल एडजस्टमेंट है इन दोनों के साथ में। देखो मैन ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, हेल्थ इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम, और इसमें कोई इशू आता है तो डिजीज़ हो जाती है, तो ये एक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 के अकॉर्डिंग कौन कौन से इसमें सही है, तो हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम इम्पैक्ट में उन्होंने कहा कि 67.5 से 70 ईयर तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी करनी, दिस इज़ द करेक्ट। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये नेशनल वो जो मिशन इंद्रधनुष के अंडर में आता है, और ये स्टेटमेंट गलत है, 8% नहीं है, उसको 2.5% तक बढ़ाया अपन ने। ओके, तो इसमें अपने पास क्वेश्चन में देखेंगे तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग मैनेजमेंट टेक्निक, तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एक करेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, सिस्टम एनालिसिस डेफिनेशन में नहीं आता है। ये देखो गोल जो है टाइम स्ट्रेन नहीं होता, तो ये गलत हो गया। बाकी इधर देखें अपन तो सेकंड ऑब्जेक्टिव प्रिसाइज होता है, या तो वो अचीव होता है नहीं होता, और टारगेट जो है वो डिग्री ऑफ द अचीवमेंट पे डिपेंड करता है, तो इधर ओनली 2 ऑफ द पेयर्स आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप इन द फैमिली प्लानिंग साइकिल, तो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग साइकिल में सबसे पहले जो असेसिंग करेंगे अपन, उसके बाद में सेलेक्टिंग द बेस्ट प्रोग्राम, देन ऑपरेटिंग द प्रोग्राम एंड देन इवेलुएशन, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। इंसिडेंस रेट के लिए देखें अगर अपन, तो इंसिडेंस रेट के लिए देखें अपन, इट इज़ यूजफुल फॉर टेकिंग एक्शन टू कंट्रोल द डिजीज, करेक्ट। राइजिंग इंसिडेंस रेट में इंडिकेट इनफेक्टिवनेस ऑफ द करेंट कंट्रोल प्रोग्राम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फ्लक्चुएशन इन इंसिडेंस रेट में इंडिकेट अ चेंज इन ईटियोलॉजी एंड डिजीज, तो इसमें तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है। ये बोल रहा है कि ना जो हाई देखो इसको आप पढ़ोगे ना तो इसमें कह रहा है स्टेटमेंट में कि कोई एक डिजीज़ है जो चाइल्डहुड में तो कॉमन है, और वो इतनी कॉमन है कि ना बड़ों में बहुत कम हो रही है, मतलब वहीं इम्यूनिटी पूरी हो जा रही है, तो ये एक होलो एंडेमिक टाइप का एग्जाम्पल है। डेंगू वायरस के देखो 4 टाइप्स होते हैं, अगर एक टाइप से हो जाता है इन्फेक्शन तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, और टाइप 2 सीरोटाइप मोस्ट सीवियर फॉर्म का इन्फेक्शन देता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मॉस्किटो बिकम इन्फेक्ट, डेंगू का मॉस्किटो ना आफ्टर 8 to 10 डेज के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ना इन्फेक्टिव होता है, और अगर एक बार हो जाता है तो लाइफ टाइम के लिए इन्फेक्टिव रहता है, और ज़्यादातर टाइप डू नॉट गेट इन्फेक्टेड, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे सारे वीडियोस को मिला के जो 2024 वाला CMS का पेपर था उसका कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। थैंक यू गाइस।
और आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। थैंक यू।